एक दिन कुआं से नदी ने कहा, ऐ कुएं आजा, मेरे से मिल जा, मैं तुझे समुद्र बना दूंगी, बड़ा बना दूंगी। मेरी पहचान समुद्र से है, तुझे कोई नहीं जानता, तू मुझ में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर बड़ा बना दूंगी। तब कुएं ने कहा, नदी बहन मुझे बड़ा ना बना, मुझे छोटा ही रहने दे। समुद्र बहुत बड़ा है, पर सुन बहन, वो समुद्र इतना बड़ा है पर किसी एक की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। मैं भला छोटा हूं, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। समुद्र बहुत बड़ा है पर किसी के काम नहीं आता, किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। कुआं छोटा है पर हजारों की प्यास रोज बुझाता है। इसलिए बहन मुझे इतना बड़ा ना बना कि मैं किसी के काम ना आ सकूं, इतना छोटा ही रहने दे, कम से कम मैं सबके काम तो आता हूं। वो बड़ा इंसान किस काम का जो किसी के काम ही ना आता हो। हम कहते हैं समुद्र की तरह मत बनो कि किसी के काम ना आए, कुएं की तरह बनो सबके काम आए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, आप बड़े हैं पर किसी के काम नहीं आते, तो ऐसे बड़े होने का फायदा क्या। हम छोटे हैं, काम तो आते हैं सबके, तो जो काम आए वो अच्छा है। कैंची और सुई, कैंची और सुई। दर्जी कैंची से कपड़ा काट कर उसे पांव के नीचे रखता है, जांघों के नीचे, और सुई से बटन लगा करके उसे अपनी टोपी पे रखता है ऊपर। किसी ने कहा, भाई दर्जी ये सुई को तुम ऊपर रखते हो, कैंची को नीचे रखते हो, क्यों? बोले कैंची तोड़ने का काम करती है इसलिए नीचे है, सुई जोड़ने का काम करती है इसलिए ऊपर है ना। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ठहराव होना जरूरी है। आजकल का आदमी भाग रहा, पैसा पैसा भागे जा रहा, पैसा पैसा। भाई रुक तो जा, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ। जितना दिया है विधाता ने उसमें जरा संतुष्ट हो जाओ। सत्याम छितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। सत्यां छितौ किम कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे उपवर्हणै। जितना दिया है, जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हाय हाय क्यों करना। चीराणी किम पथि नशंति दिशंति भिक्षाम। फटे पुराने कपड़े पहन लेने से गुजारा होए तो हाय हाय ज्यादा नहीं। अच्छा बताओ, पैसा कितना कमाना चाहिए जीवन में? मैया क्या बोलती तू, कितना पैसा कमाए बताओ। आप लोगों को कितना पैसा चाहिए? क्या सपने हैं आपके? क्यों भैया, कितना पैसा कमाना चाहिए हैं? खूब पैसा कमाना चाहिए। ज्यादा पैसा कमाओ, पर पहले कमाने के पहले ये देखो कि आप उस पैसे से करना क्या चाहते हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं होता, पैसा अच्छी चीज है। भगवान करे सबके पास पैसा हो। पैसा कमाना चाहिए, पैसा सबके पास होना चाहिए,
पैसा अच्छी चीज है, पर कब? जब हम पैसे से दारू पीने लग जाएं, पैसे से मांस खाने लग जाएं, तो पैसा बुरा हो जाता है। जब पैसे से हम परोपकार करने लग जाएं, तो पैसा अच्छा हो जाता है। जब पैसे से हम बंदूक खरीदकर किसी को मारने लग जाएं, तो पैसा बुरा हो जाता है। और पैसे से औषधि खरीदकर किसी की मलहम पट्टी करने लग जाएं, तो पैसा अच्छा हो जाता है। पैसा अच्छा हो जाता है तब जब आप किसी की मलहम पट्टी करते हैं। किसी के घाव भरने में यदि आपका पैसा खर्च हो रहा है, अच्छा है। पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। गौशाला बनवाओ, बेसहारा माँओं की सेवा करो, अन्न क्षेत्र चलाओ, अन्न दान करो, सेवा करो। पैसे से बहुत काम हो सकते हैं। ज्यादा पैसा है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दो, और पैसा है, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बना दो, स्कूल बना दो, शिक्षा दान करो। बहुत सारे काम हो सकते हैं पैसे से। तो पैसा यदि आप सही जगह खर्च करते हैं तब तो आपका कमाना सही है। और यदि आप पैसे का मिसयूज करते हैं, महंगी महंगी शराबें पीते हैं, लंबे लंबे शौक करते हैं। मैंने सुना लोग 1-1 लाख 50-50 हजार के कपड़े पहन लेते हैं एक बार में। पता, बड़े बड़े लोग अपने कपड़े 1-1 लाख के खरीदते हैं। एक जोड़ी कपड़ा 1 लाख का। अब देखो ये पैसे का क्या है? दुरुपयोग है। ठीक है, आपके पास है तो आप पहन रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम ये कहते हैं कि उस पैसे का सदुपयोग भी किया जा सकता है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आजकल लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि वो उसके पास 1 गाड़ी है तो मैं 2 गाड़ी खरीदूंगा, उसके पास 1 बंगला है मैं 2 बंगला बनाऊंगा, उसके पास ये है मैं ये करूंगा, उसके पास ये माताएं भी बड़ा कंपटीशन करती हैं, उसके पास 1 हार है मैं 2 पहनूंगी, उसने 2000 की साड़ी पहनी मैं 5000 की पहनूंगी। सारा संसार कंपटीशन में चल रहा है, दिखावे में चल रहा है। हमें क्या फर्क पड़ना है? हम क्यों आपसे कंपटीशन करें? आप अपने भाग्य का खा पी रहे हैं, हम अपने भाग्य का खा पी रहे हैं, हमें आपसे कंपटीशन क्यों करना? हम जितना काम करें, हम अपने हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से कमाएं, अपने हिसाब से खर्चा करें। आपको देखकर हम खर्चा क्यों करें? क्यों? ये तो पागलपन हो गया ना फिर, कि आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, औरों के हिसाब से जी रहे हैं। आपका अपना सुख है ही नहीं, औरों के हिसाब से आप सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। बेवजह आप परेशान हो रहे हैं औरों को देख देख के। इसलिए ऐसी आदतें अच्छी नहीं होती। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित जी देखो, ज्यादा हाय हाय करने से बचो, जितना ईश्वर दे दें उसमें प्रसन्न रहो। 10 लक्षणों का वर्णन किया। जब भगवान विदुर जी के यहाँ गए और भगवान ने विदुरानी के हाथ के छिलके खाए, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को बताने लग गए कि देखो भगवान कितने दयावान हैं, भगवान कितने दयालु हैं, कि भगवान विदुरानी के घर जाके 56 भोग दुर्योधन के छोड़कर, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। विदुरानी के घर भगवान गए और छिलकों का भोग लगाए। देखो भगवान मेवा मिष्ठान नहीं चाहते, आपसे ये चाहते हैं कि प्रेम से हमें जो दो हम वो खाने को तैयार हैं। क्या खाए भगवान? विदुरानी के क्या? छिलके। इसलिए
भगवान को भोग क्या लगाएं, ये मुद्दा नहीं है। भगवान को भोग किस भाव से लगाएं, ये मुद्दा है। भाव अच्छा है तो नमक रोटी भी खाते भगवान, जूठे बेर भी खाते भगवान, कच्चे चावल भी खाते भगवान। भाव है तो छिलके भी खाते भगवान, और भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी ठुकरा देते हैं भगवान। बताओ भगवान किसके भूखे हैं, किसके भूखे हैं? किसके? भाव के, प्रेम के। चलो बताओ भाव किसे कहते हैं? आप कहते हैं ना भाव के भूखे भगवान, चलो मान गए। चलो बताओ भाव किसे कहते हैं? प्रेम को। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम और भाव एक ही है, पर्याय है, इसे अलग ना मानो। चलो ये बताओ भाव किसे कहते हैं? किसे? सुनो, भाव किसे कहते हैं? भाव कहते हैं कि जो मैं खा रहा हूं वो पहले भगवान को दिया जाए। क्यों दिया जाए? सब दे रहे हैं भगवान को, भोग लगा रहे नहीं। भोग लगाने के पीछे का भाव क्या है वो समझो। जब आप रोटी खाते हो तो पहले भगवान को भोग लगाते हो कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ क्यों लगाते हो? भगवान को भोग लगा के ही क्यों खाना चाहिए? बिना भोग लगाए क्यों नहीं खाना चाहिए? उत्तर दो। आप लोग लगाते, कितने लोग भोग लगाते हैं भगवान को? क्यों लगाते हो? कारण बताओ। क्यों? इसलिए भोग लगाते हैं क्योंकि आज हमारी थाली में जो है, दाल है, चावल है, सब्जी है, पकवान है, हे प्रभु ये जो है वो आपकी वजह से है, आपकी कृपा से है। इसलिए जब आपकी कृपा से हमारा पेट भर रहा तो प्रभु पहले आप भोग लगाइए, क्योंकि आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। तो उसका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ये भाव है कि प्रभु ये सब आपका है। जब इस भाव से भगवान को भोग लगाया जाए कि प्रभु ये आपने तो दिया है, तो आप ग्रहण करिए पहले। इस पर पहला अधिकार किसका? जैसे भोजन पर पहला अधिकार गैया का होता, पहली रोटी गाय, आखिरी रोटी कुत्ते की, ऐसे आपके बने हुए संपूर्ण प्रसाद पर पहला अधिकार भगवान का है। भगवान को भोग लगाकर फिर गाय को भोग लगाओ, या गाय को भोग लगा लिया तो भगवान को भोग लग गया, दोनों एक बात है। पर पहले जो बनाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर वो प्रसादी गैया खाए पहली, आखिरी प्रसादी कुत्ता खा ले, और बचा हुआ प्रसाद आप लोग खा लो। ऐसा है। तो भोग इसलिए लगाते हैं, सब आपका है। भाव किसे कहते हैं? यही तो भाव है कि प्रभु सब आपका है। देखो आप रहते हो घर में, खाते हो, लेकिन आप भाव ये रखते हो कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में काम वाली बाई आती होगी। काम वाली बाई क्या करती है कि वो आपके बेटे को नहला देती है, तेल मालिश कर देती है, खवा पिवा देती है। आपने काम दिया है तो बेचारी वो अपना काम करती है बड़ी ईमानदारी से। आपने उसे काम दिया कि बच्चे को जरा नहला धुला दो, वो नहलाती है, मालिश कर दो, वो करती है। एक बात बताओ, जब काम वाली बाई जब आपके बच्चे को नहलाती है, मालिश करती है, बिल्कुल मां की तरह व्यवहार करती है वो। पर एक बात बताओ, क्या वो आपके बेटे को अपना मानती है? उसका अपना बेटा घर पे होता,
पर वो काम करती है आपके घर, तो काम तो करती है ईमानदारी से, बेटे की तरह लाड़ भी लड़ा रही है तुम्हारे बेटे को, प्यार भी कर रही है, पर वो भीतर से ना ये जानती है कि ये बेटा मेरा नहीं, पर देखो काम पूरा कर रही है। उसी तरह आप काम पूरा करो घर गृहस्थी का, जिम्मेदारी का, पर आप अंदर से ये जानो कि ये संसार, ये घर, ये परिवार, ये व्यापार मेरा नहीं, ये सब भगवान का है। इस भाव को जानकर काम करिए तो आपका सोना, पढ़ना, खाना, बनाना, ये सब कुछ भक्ति हो जाएगी। जब आप ये मान लोगे कि सब कुछ ईश्वर का है, यही तो भाव है। आपका भाव क्या है? आप कहते हो ये घर मेरा है, मेरा भाव ये है कि नहीं ये भगवान का, यही तो भाव है। सब जगह ईश्वर को मानना, ईश्वर में समर्पित रहना, यही ना भाव भगवान को अच्छा लगता है। तो भगवान बड़े दयालु हैं। विदुरानी के घर जाते हैं और काकी बड़ी भूख लगी है, क्या बनाया है आपने? काकी रसोई गई, वहां साग पक रही थी। काकी जी ने कहा ये सूखी साग बिना नमक मिर्ची मसाले की कन्हैया को खवाऊंगी, क्या सोचेगा कि देखो ये सूखी साग। बेचारी काकी बगीचे से केला तोड़ कर ले आई, बैठ गई। कन्हैया कह रहे हैं काकी जी बड़ी भूख लगी है। अच्छा लाला अभी तुझे खवाती हूँ, केला खाएगा? हाँ हाँ काकी जी खवाओ। तो भगवान के आगे बैठी है विदुरानी, टुकुर टुकुर देख रही है कन्हैया को, केला छीलती जाती है। बेचारी भूल गई कि मैं क्या खवा रही हूँ, क्या छील रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ। बस भगवान को देख करना उसकी पलकें भी नहीं झपक रही हैं, टुकुर टुकुर देखे जा रही है काकी। विदुरानी श्याम सुंदर इतने सुंदर है ना कि पलकें झपकने को तैयार नहीं। पलकें झपक जाएं तो विदुरानी पलकों को डांटने लग जा रही, पलक काहे झपक गई, बड़ा बाधा कर रही है तू दर्शन में। खुली आंखों से देख रही है और केला छील कर फल को फेंक रही है। बेचारी भूल गई और छिलका पकड़ाती जा रही है। उसे लगा कि मैं फल ही खवा रही हूं। देखो विदुरानी के भाव में दोष नहीं है, वो भाव से क्या खवा रही है, वो तो ये सोच रही कि केला है। भाव तो केले का है ना, पर वो खवा तो छिलका रही है। उसे पता ही नहीं कि मैं क्या खवा रही हूं। अच्छा चलो विदुरानी को पता नहीं कि मैं क्या खवा रही हूं, पर भगवान को तो पता है ना कि मैं क्या खा रहा हूं। भगवान तो कह सकते थे ना कि ये छिलका है काकी जी, ये फल थोड़ी है। नहीं नहीं, भक्त ने जो खिला दिया, जो दे दिया, भगवान ने वो स्वीकार कर लिया। भगवान कभी ये नहीं कहते कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। नहीं, मेरे भक्त ने जो दे दिया वो मेरे लिए अमृत है, वो प्रसाद है। विदुरानी छिलका देती गई, फल फेंकती गई, भगवान छिलका खाते गए। भाव का भूखा हूं मैं। आपके अंदर प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, तो आपके घर की नमक रोटी खाई जा सकती है। और आपके पास श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो आपका 56 भोग भी स्वीकार नहीं होगा, फीका। भोजन में स्वाद नहीं होता साहब, स्वाद तो व्यक्ति के भाव में होता है। आपका भाव अच्छा है तो आपके यहां 4 रोटी खाई जा सकती है। अभी हम 84 कोस की परिक्रमा में गए, तो हम जिस जिस गांव से गए वहां की माताएं हमारे लिए रोटी लेके आ गई, रोटी और अचार और छाछ, मट्ठा। अब वो गांव की बेचारी मैया ब्रजवासी हैं, ब्रजमंडल की मां, बेचारी